ओम नमः शिवाय। क्या केवल एक संध्या का समय किसी मनुष्य का पूरा जीवन बदल सकता है? क्या सचमुच ऐसा कोई दिव्य क्षण है जब स्वयं भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार सबसे पहले सुनते हैं? शास्त्र कहते हैं हाँ, उसे ही प्रदोष काल कहा जाता है। आज मैं आपको प्रदोष व्रत की ऐसी दिव्य कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसमें भगवान शिव ने संतानहीन दंपत्ति को संतान का सुख दिया, एक निर्दोष युवक को कारागार से मुक्त कराया, निर्धन परिवार का भाग्य बदल दिया, एक लोभी व्यापारी का हृदय परिवर्तित किया और अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं हस्तक्षेप किया। लेकिन इस कथा के अंत में भगवान शिव स्वयं माता पार्वती को एक ऐसा वचन देते हैं जिसे प्रत्येक शिव भक्त को अवश्य जानना चाहिए। इसलिए इस पावन कथा को अंत तक श्रद्धा पूर्वक अवश्य सुनिए। एक समय की बात है, ब्रह्मांड के आदिकाल में सृष्टि की रचना का क्रम चल रहा था। उस समय देवताओं और असुरों के बीच निरंतर संघर्ष होता रहता था। जब भी देवता किसी संकट में पड़ते, वे पूरे विश्वास के साथ भगवान शिव का स्मरण करते, क्योंकि वे जानते थे कि त्रिलोकी के स्वामी महाकाल महादेव ही उनके सच्चे रक्षक हैं। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और अपने प्रिय गणों के साथ विराजमान रहते थे। वे अत्यंत करुणामय, दयालु और भक्तवत्सल हैं। देव हो, मानव हो या असुर, जो भी सच्चे मन से उन्हें पुकारता है वे उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। एक दिन माता पार्वती ने अत्यंत विनम्र भाव से भगवान शिव से पूछा, हे नाथ, संसार के प्राणी अनेक प्रकार के दुखों से घिरे रहते हैं। कोई रोग से पीड़ित है, कोई दरिद्रता से, कोई संतान के अभाव से और कोई मानसिक क्लेश से। क्या ऐसा कोई व्रत या उपाय है जिससे मनुष्य अपने पापों से मुक्त होकर सुख, समृद्धि और अंततः मोक्ष प्राप्त कर सके? भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराए। उनकी जटाओं से बहती माँ गंगा की धारा वातावरण को और भी दिव्य बना रही थी। उन्होंने अत्यंत शांत स्वर में कहा, हे गिरिजा, त्रयोदशी तिथि के सायंकाल का समय अत्यंत पवित्र होता है। जो मनुष्य उस समय श्रद्धा और भक्ति से मेरा स्मरण करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। यही प्रदोष व्रत है और यह समस्त व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। माता पार्वती ने पुनः निवेदन किया, हे प्रभु, कृपा करके इसकी महिमा विस्तार से बताइए। तब भगवान शिव ने जो दिव्य कथा सुनाई वही आज प्रदोष व्रत की पावन कथा के रूप में प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। वह वेदों और शास्त्रों का विद्वान था। उसकी पत्नी भी पतिव्रता और सद्गुणों से युक्त थी। दोनों का जीवन संतोष से भरा था, लेकिन उनके हृदय में एक गहरा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने वर्षों तक तप किया, दान दिया और अनेक तीर्थों की यात्रा की, फिर भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण एक महर्षि के आश्रम पहुंचा। महर्षि ने ध्यान लगाकर कहा, हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण तुम्हें संतान का सुख नहीं मिला है, लेकिन यदि तुम प्रत्येक त्रयोदशी के प्रदोष काल में भगवान शिव की श्रद्धा पूर्वक आराधना करोगे तो निश्चित ही तुम्हें संतान प्राप्त होगी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने उसी दिन से प्रदोष व्रत प्रारंभ कर दिया। समय बीतता गया। उनकी अटूट श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया, शीघ्र ही तुम्हारे घर तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा। कुछ समय बाद उनके घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ और उनका जीवन आनंद से भर गया। वर्षों बाद वही पुत्र बड़ा होकर अत्यंत बुद्धिमान और गुणवान बना, लेकिन एक दिन उसे झूठे आरोप में राज्य के अन्यायी राजा ने कारागार में डाल दिया। ब्राह्मण दंपत्ति का हृदय टूट गया। उन्होंने फिर से भगवान शिव की शरण ली और प्रदोष काल में प्रार्थना करने लगे। उसी रात राजा ने स्वप्न में भगवान शिव को रौद्र रूप में तांडव करते देखा। डरकर वह तुरंत जाग गया। सुबह होते ही उसने ब्राह्मण पुत्र को सम्मान सहित मुक्त किया और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। इस प्रकार भगवान शिव ने अपने भक्त की रक्षा की। उसी समय एक अत्यंत गरीब विधवा अपने छोटे पुत्र के साथ कठिन जीवन जी रही थी। एक दिन उसने प्रदोष व्रत की महिमा सुनी और निश्चय किया कि वह प्रत्येक त्रयोदशी को भगवान शिव की पूजा करेगी। कुछ समय बाद उसका पुत्र जंगल में लकड़ियां लेने गया। वहाँ उसे एक राजकुमार मिला जो अपने शत्रुओं से छिप रहा था। बालक उसे अपने घर ले आया। विधवा ने राजकुमार की सेवा अपने पुत्र की तरह की। कुछ समय बाद जब राजकुमार को झात हुआ कि उसके शत्रु नष्ट हो चुके हैं, वह अपने राज्य लौटा और राजा बन गया। उसने उस विधवा और उसके पुत्र को राजमहल में सम्मान पूर्वक स्थान दिया। भगवान शिव की कृपा से निर्धन परिवार का जीवन बदल गया। अब भगवान शिव ने माता पार्वती को एक और प्रसंग सुनाया। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया, तब सबसे पहले भयंकर हलाहल विष निकला।
उसके प्रभाव से पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। देवताओं ने तुरंत भगवान शिव का स्मरण किया। वह समय भी त्रयोदशी का पवित्र प्रदोष काल था। भगवान शिव ने करुणा से वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। देवताओं ने उसी प्रदोष काल में उनकी स्तुति की। तभी से यह समय अत्यंत पवित्र माना जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि प्रदोष काल में भगवान शिव अपने प्रिय वाहन नंदी पर आरूढ़ होकर दिव्य विहार करते हैं। देवता, गंधर्व, यक्ष और किन्नर उनकी स्तुति करते हैं। जो भी भक्त उस समय श्रद्धा से शिव नाम का स्मरण करता है, उसकी अनेक बाधाएं दूर होने की मान्यता है। एक व्यापारी अत्यंत धनवान था, लेकिन बहुत लोभी भी था। वह कभी दान पुण्य नहीं करता था। एक दिन व्यापार में भारी हानि हुई और उसकी सारी संपत्ति समाप्त हो गई। भटकते भटकते उसे एक संत मिले। उन्होंने उसे प्रदोष व्रत का महत्व बताया। व्यापारी ने श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की आराधना प्रारंभ कर दी। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से सफल होने लगा, लेकिन इस बार उसका हृदय बदल चुका था। उसने अपनी आय का एक भाग दान में देना शुरू किया और समझ गया कि वास्तविक धन भगवान की कृपा है। कालांतर में राजा चंद्रसेन भगवान शिव के महान भक्त थे। एक दिन पड़ोसी राजा ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया। उसी समय चंद्रसेन प्रदोष काल में शिव पूजन में लीन थे। शत्रुओं ने सोचा कि अब विजय निश्चित है, लेकिन भगवान शिव की कृपा से उनके मन में परिवर्तन आ गया। युद्ध बिना लड़े ही समाप्त हो गया और राज्य सुरक्षित बच गया। भगवान शिव ने माता पार्वती को एक और प्रेरणादायक कथा सुनाई। एक शिकारी प्रदोष की रात्रि में जंगल में शिकार करने गया। उसे कोई शिकार नहीं मिला। रात होने पर वह एक वृक्ष पर चढ़ गया। उसे पता भी नहीं था कि नीचे शिवलिंग स्थापित है। रात भर जागते हुए वह वृक्ष की पत्तियां तोड़कर नीचे गिराता रहा। संयोग से वे पत्तियां शिवलिंग पर ही गिरती रही। अनजाने में पूरी रात उसका शिव पूजन हो गया। अगले दिन उसका हृदय बदल गया। उसने हिंसा छोड़ दी और भगवान शिव का भक्त बन गया। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चे भाव से किया गया और कभी कभी अनजाने में भी हुआ शिव स्मरण कल्याणकारी माना गया है। कथा समाप्त करते हुए भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, जो भी मनुष्य प्रदोष काल में श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरा स्मरण करेगा, उसकी उचित मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। उसके जीवन में सुख, शांति और अंततः मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होगा। भगवान शिव के यह वचन सुनकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप सचमुच अपने भक्तों के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। यही है प्रदोष व्रत की पावन कथा। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा, भक्ति और निष्कपट भाव को स्वीकार करते हैं। जो भक्त प्रदोष काल में श्रद्धा पूर्वक उनका स्मरण करता है, उसके जीवन में आध्यात्मिक शक्ति, शांति और ईश्वर पर विश्वास अवश्य बढ़ता है। ओम नमः शिवाय। यदि आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और सभी शिव भक्तों के साथ साझा करें और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़े प्रामाणिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।